पहले आप दो एडजस्टमेंट्स कर चुके हो। जो दो एडजस्टमेंट्स हमने पहले करी थी वो थी रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमने एक एडजस्टमेंट करी जो थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रिलेटेड। अब आप जो है वो थर्ड एडजस्टमेंट करने जा रहे हो जो कि है प्रीपेड एक्सपेंसेस के रिलेटेड। एडजस्टमेंट नंबर 3 और ये किसके रिलेटेड है? प्रीपेड एक्सपेंसेस के रिलेटेड। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें पहले ये समझना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है कि अगर आपने कोई खर्चे की पेमेंट करनी है, जो खर्चा आपने एडवांस में ही पे कर दिया है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लास्ट एक फीस की एग्जाम्पल ली थी, तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि मान लो आपको फीस पे करनी थी 10th अक्टूबर में। 10 अक्टूबर को आपने फीस की पेमेंट करनी थी। क्योंकि आपने इसकी पेमेंट करनी है तो ये आपका क्या बन चुका है? एक्सपेंस। अगर आपने ये फीस की पेमेंट 10 तारीख से पहले कर दी, यानी आपने ये फीस की पेमेंट जो मान लो 8 अक्टूबर को कर दी है, तो ये आपका कैसे का खर्चा गिना जाएगा? तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से देखा जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस इज समथिंग कि जो खर्चा आपने टाइम से पहले ही पे कर दिया था। आउटस्टैंडिंग क्या था? जो खर्चा ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है। अब ये प्रीपेड है। प्रीपेड में क्या है? खर्चा पे कब करना था? 10 तारीख को, लेकिन पे कब कर दिया है? 8 को। अगर आपने एडवांस में किसी खर्चे की पेमेंट कर दी है तो ये जो एडवांस में आपने खर्चा पे किया है ये आपका क्या बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपके पास इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आपको दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस में, या तो ये प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस में, या फिर ये प्रीपेड जो एक्सपेंस है ये आपको दे रखा होगा एडजस्टमेंट्स में। तो अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है तो इसकी पोस्टिंग सिर्फ एक ही साइड पे होएगी। जो चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी हैं उन चीज़ों की पोस्टिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही करी जाती है, लेकिन जो चीज़ें आपको एडजस्टमेंट्स में दे रखी हैं इनकी पोस्टिंग आपको दो या दो से ज़्यादा जगह पे करनी होती है। तो जैसे आपके पास ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखी हैं तो इसकी पोस्टिंग सिर्फ एक साइड पे होगी, एक अकाउंट ही होएगा जहाँ पर इसकी पोस्टिंग होएगी। और वो अकाउंट कौन सा है कि आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर इसको पोस्ट करना है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है? एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है? एसेट। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इसको सिर्फ आप एक ही अकाउंट में पोस्ट करोगे और वो क्या आएगा? आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी कौन सी साइड पे? एसेट साइड के ऊपर इसकी पोस्टिंग करी जाएगी। लेकिन अगर यही प्रीपेड एक्सपेंस आपको कहाँ दे रखा है? एडजस्टमेंट्स में, तो इसकी पोस्टिंग आपके पास दो जगह पे होगी। एक तो जिस अकाउंट के साथ ये रिलेट करेगा उस अकाउंट में, और दूसरी इसकी पोस्टिंग होगी किसमें? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में जब ये पोस्टिंग होगी तो बैलेंस शीट में तो इसका क्लियर है कि ये कंपनी का क्या है? एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस किसी भी इंडिविजुअल का एसेट है, और अगर ये एसेट है तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ट्रांसफर कैसे किया जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। अब दूसरा आता है कि अगर एडजस्टमेंट में हमने बोला दो या दो से ज़्यादा जगह इसकी पोस्टिंग होनी थी, तो एक तो बैलेंस शीट में डैम श्योर है कि जाएगा ही जाएगा। तो जो इंडिविजुअल है उसके लिए ये उसका एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसके अपने नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। दूसरा क्या है कि जिस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ ये डील करेगा वहाँ से इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर expense to which it is related, to which it is related। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने आउटस्टैंडिंग के केस में देखा था कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आपको ये देखना है रेंट कहाँ जाता है, किस अकाउंट में रेंट ट्रांसफर होता है? पीएनएल में। तो वहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग रेंट उसी में क्या हो जाना था? ऐड हो जाना था। सैलरी किस अकाउंट से डील करती है? पीएनएल में।
तो वहीं पर ये P&L में क्या हो जानी थी, ऐड। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस होते तो वेजेस किस अकाउंट से डील करता है, ट्रेडिंग से, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखकर आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हो जाती, ऐड वैल्यू। लेकिन अब हमारे पास क्या है, प्रीपेड का मतलब कुछ ऐसा जो आपने टाइम से पहले ही पे कर दिया है। तो ये हो सकता है प्रीपेड सैलरी हो सकती है, या फिर प्रीपेड वेजेस हो सकती है। अगर ये प्रीपेड वेजेस है तो वेजेस किस अकाउंट में जाती हैं, वेजेस किस अकाउंट में जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे यहाँ पर आप लिखते हो वेजेस, उसी वेजेस में ये प्रीपेड वेजेस क्या हो जाएंगी, माइनस प्रीपेड वेजेस। जहां आपकी वेजेस रिकॉर्ड हुई वहीं इसके रिलेटेड प्रीपेड आइटम्स क्या हो जाएंगी, माइनस। और ये जो प्रीपेड वेजेस है ये और कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। अब मान लो कि आपके पास प्रीपेड सैलरी दे रखा है कि आपने सैलरी का खर्चा एडवांस में ही पे कर दिया है। सैलरी किस अकाउंट में आता है, P&L। सैलरी किस अकाउंट में आता है, P&L। तो जब आप P&L अकाउंट बनाओगे, सैलरी कौन सी साइड में लिखते हो, सैलरी कौन सी साइड में आएगी, डेबिट साइड। तो आप लिखोगे टू सैलरी। अगर ये प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड क्या हो जाएगी, माइनस। किसमें से माइनस करनी है, उस खर्चे में से जिसके साथ ये रिलेट कर रही है। तो टू सैलरी लिखा और यहाँ से माइनस क्या कर दिया, प्रीपेड सैलरी। और दूसरा ये प्रीपेड सैलरी कहाँ जाएगी, आपके बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे, एसेट साइड। तो ऑल इन ऑल हमारे पास कंफ्यूजन क्या है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये हमारे लिए एसेट्स है, ये वो खर्चे हैं जो हमने टाइम से पहले पे कर दिए हैं। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस या तो ट्रायल बैलेंस में होंगे या कहाँ पे दिए होंगे, एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होती है, एडजस्टमेंट है तो 2-3 जगह पे आप इसकी पोस्टिंग करते हो। अगर आपके पास ये ट्रायल बैलेंस में है तो इसको सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड पे प्रीपेड के नाम से शो कर देना है। लेकिन अगर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ दे रखी है, एडजस्टमेंट्स में, तो आपको क्या करना है, एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इसको ट्रांसफर करना है इसके नाम से, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस ऐसे। और दूसरा क्या है, जिस अकाउंट के साथ या जिस एक्सपेंस के साथ ये रिलेट कर रहा है उस एक्सपेंस में से प्रीपेड का अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी प्रीपेड वेजेस। वेजेस कहाँ आती हैं, ट्रेडिंग में। जहाँ वेजेस है वहीं से प्रीपेड वेजेस क्या हो जाएंगी, माइनस। दूसरा सैलरी, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, किसमें आता है, P&L में। जहाँ सैलरी है वहीं से प्रीपेड सैलरी क्या हो जाएगी, माइनस। तो अगर एडजस्टमेंट में है 2 जगह पोस्टिंग हुई, एक जिसके साथ ये रिलेट कर रहा है वहीं से माइनस हो गया, दूसरा ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम 4th एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन के रिलेटेड। यहाँ तक चेक कर लो।